आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं तथा 2023-2024 वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए हिंदी का जो संस्कृत खंड है और संस्कृत खंड का जो पहला पाठ है जिसका नाम है वंदना। और इस पाठ का यहाँ पर आप देखोगे श्लोक संख्या यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा 4, जो कि इस प्रकार से है। नमो ब्राह्मणे तुमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तुमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मा वदिष्यामि, श्रुतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु तद्वत्कारमवतु, अवतु माम अवतु वकारम। तो इसका जो है आज के इस वीडियो में मैं संदर्भ और हिंदी अनुवाद बताऊंगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने इस पाठ का यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा पहला श्लोक और जो दूसरा श्लोक है जो कि इस प्रकार से है स्तोमा सदगमय, तीसरा श्लोक है यहाँ पर यतो यतः समीह से, तो इन तीनों श्लोकों का मैंने संदर्भ और हिंदी अनुवाद से रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर आपको ये तीनों वीडियो देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। यदि आप अपनी नोट्स बनाना चाहते हैं बेहतर ढंग से तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो चलिए, पहले तो आप संदर्भ कैसे लिखोगे। जब आप किसी भी पद्यांश का, चाहे संस्कृत का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे गद्यांश हो, जब आप संदर्भ लिखेंगे तो उसके शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को लिखना होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इस श्लोक के मैंने शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखा है। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा काले पेन से लिखा है नमो ब्राह्मणे, फिर डॉट डॉट कर दिया है, फिर इसके बाद अवतु वक्तारम, इस तरीके से मैंने लिख दिया है। आपको भी ऐसे ही हेडिंग डालना है। फिर संदर्भ आपको हेडिंग डालना है, क्या हो जाएगा संदर्भ। और एक चीज ध्यान रहे कि आप जब भी लिखोगे संदर्भ या हेडिंग कोई भी डालोगे काले पेन से ही डालना, लाल पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है। तो संदर्भ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड आप काले पेन से लिख दीजिएगा। मैंने यहाँ पर रेड पेन का प्रयोग किया है और मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ कि आप काले पेन से ही लिखिएगा जहां पर मैंने रेड पेन का प्रयोग किया है। तो संस्कृत खंड में संकलित किस पाठ से, वंदना पाठ से उद्धृत है या अवतरित है, या वंदना नामक पाठ से अवतरित है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ सेम ऐसा ही रहेगा, यानी इस पाठ के जितने भी श्लोक हैं, कुल कितने श्लोक हैं, 5 श्लोक हैं। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं चौथा श्लोक, यानी इसका हिंदी अनुवाद बताने जा रहा हूं। तो इस श्लोक का हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, और संदर्भ सेम आप इसी तरह से इस पाठ के जितने भी श्लोक हैं सबके अंतर्गत लिख सकते हो। तो चलिए, क्या हो जाएगा इसका जो है हिंदी अनुवाद, चलिए मैं आपको बता दूं पहले सरल शब्दों में, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा लिखा हुआ है नमो ब्राह्मणे तुमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा कि ब्रह्मा को नमस्कार, नमो ब्राह्मणे तुमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मास्मि। तो यहां पर क्या होगा हिंदी अनुवाद कि ब्रह्मा को नमस्कार, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम ही क्या हो, तुमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मास्मि, अर्थात तुम ही क्या हो, प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। और आगे लिखा हुआ है त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मा वदिष्यामि, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा कि मैं तुम्हें ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा कहूंगा। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मा वदिष्यामि यानी कहूंगा, यानी मैं तुम्हें ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा कहूंगा। आगे है यहाँ पर रतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद कि मैं सत्य प्रिय उक्ति बोलूंगा। रतम वादिष्यामि सत्यम वादिष्यामि, तन्मामवतु तन्मामवतु तद तन्मामवतु तद वक्तारमवतु
और इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा कि इसीलिए मेरी रक्षा करो, कहने वाले की रक्षा करो। अवतु माम अवतु वक्तारम, अर्थात मेरी रक्षा करो, कहने वाले की रक्षा करो। तो चलिए मैं आपको बता दूं इसका हिंदी अनुवाद आपको लिखना कैसे है। नमो ब्राह्मणे तुमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मास्मि। तो यहां पर क्या होगा हिंदी अनुवाद, इस तरीके से आप हेडिंग डाल देना काले पेन से हिंदी अनुवाद, और क्या हो जाएगा, ब्रह्मा को नमस्कार, ब्रह्मा को नमस्कार, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम ही क्या हो, प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, यानी नमो ब्राह्मणे तुमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। और आगे लिखा हुआ है श्लोक के अंतर्गत कि तुमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मा वादिष्यामि, अर्थात इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा कि मैं तुम्हें ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा, मैं तुम्हें ही क्या कहूंगा, प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। और आगे है यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ऋतम वादिष्यामि सत्यम वादिष्यामि, अर्थात इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा कि मैं सत्य प्रिय उक्ति बोलूंगा और इसीलिए मेरी रक्षा करो। क्या आगे लिखा हुआ है कि तन्माम वतु तद वक्ताराम वतु अवतु माम अवतु वक्तारम, अर्थात इसीलिए मेरी रक्षा करो, कहने वाले की रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, कहने वाले की रक्षा करो। तो इस तरीके से हिंदी अनुवाद हो जाएगा कि ब्रह्मा को नमस्कार, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा हो, मैं तुम्हें ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा, मैं सत्य प्रिय उक्ति बोलूंगा, इसीलिए मेरी रक्षा करो, कहने वाले की रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, कहने वाले की रक्षा करो। और मेरे प्यारे बच्चों अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा इसी पाठ का, यहां पर जो आप देख रहे हो 5वें नंबर का यहां पर श्लोक जो कि इस प्रकार से है, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिय सत्यम सत्यस्य योनिम निहतम चा सत्ये सत्यस्य सत्यम रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद आपको बताऊंगा अगले वीडियो में और संदर्भ भी बताऊंगा। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां से यदि आप चैनल से पढ़ते हैं तो आप अपनी नोट्स भी कंप्लीट कर पाएंगे वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मैं आपको नोट्स बनाने का तरीका भी बताता चल रहा हूं। तो आपके दो लाभ हैं, एक तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, चाहे हिंदी गद्य खंड हो, चाहे पद्य खंड हो, चाहे व्याकरण खंड हो या फिर संस्कृत खंड हो, अच्छे से आपको समझ में आएगा वीडियो के द्वारा और आप अपनी नोट्स भी बना पाओगे वीडियो के द्वारा। तो मेरे प्यारे बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो। जय हिंद।